क्या रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट सुपरस्टार हैं? गाइस 15 से 20 साल पीछे चले जाएं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एटीट्यूड एरा आया था और उस टाइम के रेसलर्स ने इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया था, जिसमें हल्क होगन, दी रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सर फहरिस्त हैं। गाइस लोग उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी फैंस थे और हर बच्चे का और इवन हर बड़े का एक अपना फेवरेट रेसलर होता था जिसे वो पसंद करते थे। उस टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रेसलिंग दिखाई जाती थी और हम उसको सच मानते थे, क्योंकि उस टाइम पे गाइस सोशल मीडिया नहीं था। तो जो हमें दिखाया जाता था, जो हमें परोसा जाता था, हम उसे हकीकत समझ के मान लेते थे। इवन के अंडरटेकर की स्टोरी लाइन तक को लोग सच मानते थे कि वो 2 दफ़ा मरने के बाद ज़िंदा हुए हैं और केन को अंडरटेकर का भाई मानते थे, जो कि सब कुछ झूठ था, क्योंकि ये स्टोरी लाइन का पार्ट था, ये हमें दिखाया जाता था। तो इसीलिए हम समझते थे कि ये सब कुछ हकीकत है। और अंडरटेकर ने काफ़ी अच्छे से अपने करैक्टर को इवन के मेंटेन भी उस टाइम पे कर पाए, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, वो अपने टायर में हर जगह ट्रैवल करते थे, तो लोग इसे बहुत ही ज़्यादा रियल समझते थे। इसकी एग्जांपल आप बॉलीवुड मूवीज़ से ले सकते हैं। ये वही बॉलीवुड मूवीज़ हैं जो साउथ इंडियन मूवीज़ की कॉपीज़ थी और लोगों को इस बात का नहीं पता था, क्योंकि ये मूवी 2012 से पहले रिलीज़ हुई। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था और लोग ये नहीं जानते थे कि ये साउथ इंडियन मूवीज़ की कॉपी है, क्योंकि लोग उस टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज़ नहीं देखते थे और लोगों ने इस तरह की मूवीज़ को ब्लॉकबस्टर करवा दिया। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में शील्ड की फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुए और उनके साथ डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस भी इसमें शामिल थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे लेके जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें रोमन रेंस में कोई ना कोई टैलेंट नज़र आ रहा था और साथ ही साथ वो द रॉक के कज़न भी थे। इस वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना तो कंपलसरी था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि रोमन रेंस को कंपनी का फेस बनाते हैं और इसके लिए उन्होंने रोमन रेंस को बहुत ही ज़्यादा ओवर कर दिया। बट ये ओवर होना लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने रोमन रेंस को बू करना शुरू कर दिया और लोगों ने रोमन रेंस को हेट देना शुरू कर दी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चाहती थी कि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन ये उल्ट हो रहा था और लोग उन्हें हेट दे रहे थे। वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों ना इन्हें हील बना दिया जाए। उस दौरान जब कोविड आया तो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट कर चुके थे, लेकिन 2020 में उन्होंने दोबारा से रिटर्न किया और वो हील की फॉर्म में आए। उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हील बना दिया और अगले 4 साल तक यानी 2024 तक वो हील की फॉर्म में ही रहे। उस दौरान गाइस कहीं ना कहीं कोडी रोड्स जो थे वो एईडब्ल्यू में काम कर रहे थे और एईडब्ल्यू को छोड़ के वो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए, क्योंकि ओबियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी उन्हें मोटे पैसे ऑफर किए होंगे, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें भी बहुत ज़्यादा अलग से ट्रीटमेंट दी। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने की है गाइस के इस दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब रोमन रेंस को ओवर कर रही थी तो सिर्फ रोमन रेंस पे ही फोकस किया और किसी सुपरस्टार पे फोकस नहीं किया। किसी सुपरस्टार को अहमियत नहीं दी गई सिवाय रोमन रेंस के। रोमन रेंस जिस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए उस टाइम पे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया आ तो चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों में पॉपुलर नहीं हुआ था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफ़ी आसान रहा रोमन रेंस को लोगों में ओवर करना और कहीं ना कहीं उन्होंने रोमन रेंस को सुपरस्टार बना दिया। कोडी रोड्स पे भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई फोकस कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फोकस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज से कुछ साल पहले किया होता तो आज डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंधा देने वाला एटलीस्ट कोई होता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी भी सुपरस्टार पे उसके अलावा फोकस नहीं किया जिनको वो आज सुपरस्टार बना सकती। ये चीज़ लोगों ने तब फील की जब अब रिसेंटली रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ वीक्स के लिए लीव करके गए, जब वो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप हारे थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूवरशिप काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई और लोगों ने रोमन रेंस को काफ़ी मिस किया। एवन कोडी रोड्स यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीतने के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो व्यूवरशिप नहीं बचा सके और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी सुपरस्टार नहीं होगा जो उनकी व्यूवरशिप ऊपर लेके जा सके। डब्ल्यूडब्ल्यूई को डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी होंगी सोशल मीडिया को माइंड में रखते हुए। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस मैक्सिमम 10 साल तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ मज़ीद आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नहीं अटैच रह सकेंगे।